हेलो दोस्तों, आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करना चाह रहे हैं बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक है। अभी आपने सोशल मीडिया पे कई कैंपेन देखे होंगे, कई बार स्क्रॉल करते हो आपने इंस्टाग्राम या दूसरे ऐप्स पे आपने देखा होगा कि दिल्ली को एज ए किडनैपिंग कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जा रहा है। दिल्ली को एज ए क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जा रहा है। क्यों? काफ़ी हैरानीजनक आंकड़े सामने आते हैं दोस्तों। जैसे हम लोग कोई किसी बड़े शहर का नाम लेते हैं, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो बॉम्बे हो, अचानक से ना एक दिल में एक डर सा आना शुरू हो जाता है। अपने आप को संभालने का एक खतरा सा लगा रहता है हर आदमी के दिल में। आप या आपका कोई जानने वाले जो पहले इन महानगरों में जा रहा हो और वो अपने आप को बड़ा ही बहुत ज़्यादा ध्यान से रखता है कि कहीं उसका पर्स ना चोरी हो जाए, कहीं उसकी किडनैपिंग ना हो जाए, कहीं उसका किसी और तरीके से कोई हार्म ना हो जाए, और हो भी क्यों ना। हम आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। 2016 की अगर हम बात करें, 2016 से लेके अब तक तकरीबन 5 लाख लोगों की किडनैपिंग दिल्ली शहर में हो चुकी है। शायद इसी वजह से दिल्ली पे एक सवालिया निशान लगता है कि क्या दिल्ली सेफ़ है। जितने वादे, जितने उम्मीदें इस शहर से जताई जाती है वो वाकई में सच है या फिर एक फरेब है। दोस्तों, आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, 2016 से लेकर अब तक तकरीबन 5 लाख लोग यहाँ से किडनैप हो चुके हैं। 70% से अधिक लोगों को ट्रेस किया जा चुका है। बट ट्रेसिंग भी कैसी हुई है, इनमें मैक्सिमम लोगों का मर्डर कर दिया गया है, मतलब जो कि इस दुनिया में नहीं है। बहुत कम लोग ही हैं जो जिंदा बच पाए हैं और जिनकी ट्रेजेडी, जिनकी जो कहानी है बड़ी हैरानजनक है। दोस्तों, अगर एनसीआरबी की रिपोर्ट की माने तो हर 10 मिनट में एक आदमी दिल्ली में किडनैप होता है। और ये जो मामला एकदम से हाईलाइट में कैसे आया है, सोशल मीडिया पे इसकी ट्रोलिंग कैसी हुई, इसके बारे में हम जानते हैं। बात है बीते महीने जनवरी की। जैसे महीना शुरू होता है तकरीबन 800 लोग अचानक से किडनैप हो जाते हैं। आपको लग रहा होगा शायद ये कोई फिल्मी कहानी है, बट ये सच है। और अगर अब फरवरी की बात करें, तकरीबन 8-10 दिन निकल चुके हैं फरवरी महीने के, तो ये आंकड़ा 807 तक पहुंच चुका है। आपको लग रहा होगा शायद मैं आपको किसी फिल्म की कहानी सुना रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, बट ये फिल्म नहीं है, ये रियलिटी है। अभी इसकी फिल्म से जो कड़ियाँ जुड़ेंगी उसकी कहानी अभी आनी बाकी है। सो दोस्तों, जो मैंने आपको बताया कि अभी तक तकरीबन दिल्ली में, मतलब जनवरी 2026 से लेके 8-10 दिन जो फरवरी के बीते हैं, तकरीबन 800 लोगों की किडनैपिंग हो चुकी है, जिसमें कि 598 महिलाएं हैं, 298 मेल्स हैं और 191 बच्चे हैं। ऐसा आंकड़ों के द्वारा बताया जा रहा है। 545 के आसपास लोग ट्रेस कर लिए गए हैं, जिनमें कि अधिकतर महिलाएं ही थी। 2026 जनवरी से लेके फरवरी 8 से 10 दिन बीत चुके हैं फरवरी के भी, तकरीबन 807 लोग किडनैप हो चुके हैं, जिसमें कि 509 महिलाएं हैं, 298 मेल्स हैं और 191 बच्चे हैं। और शायद संतोषजनक बात है कि 245 लोगों की पुष्टि कर ली गई है, इन्हें ट्रेस कर लिया गया है। अब दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इस इंसिडेंट की, लेकिन ये इंसिडेंट कोई इसी साल से शुरू नहीं हुआ। ये 2016 से किडनैपिंग के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। जैसे मैंने बताया, 2016 से लेकर अगर अब तक की आप बात करेंगे तो तकरीबन एक महीने में औसतन 2000 लोग किडनैप होते हैं। अगर आंकड़ों की माने तो इस बार ये जो नंबर है कम है, बट अचानक से मामला एकदम से हाईलाइट हो जाता है। क्यों होता है? अब इसके ऊपर भी अलग अलग लोग अपना तर्क दे रहे हैं, अलग अलग लोग अपने विचार साझे कर रहे हैं, बट सच्चाई क्या है शायद अभी किसी को पता नहीं है। दोस्तों, इन सभी किडनैपिंग मामलों पे दिल्ली पुलिस की एक प्रतिक्रिया आती है, जिसमें पुलिस बताती है कि ये जो किडनैपिंग के मामले हैं, ये अमूमन इसका जो मामला है कुछ अलग है और ये काफ़ी टाइम से पहले से चला आ रहा है, बट एकदम से इसी साल ये हाईलाइट होने का जो मेन वजह वो बताते हैं कि एक मूवी जो कि अपने प्रमोशन के लिए इन किडनैपिंग के डाटा को यूज़ कर रही है, ताकि लोगों में उस मूवी की हाइप बने। ऑन द अदर हैंड साइड, यशराज मूवीज़ जो कि इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनका रिप्लाई बैक आता है इसी चीज़ पे कि उनकी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है। सोशल मीडिया पे मामले खुद ब खुद गर्म हुए हैं, खुद ब खुद लोगों तक पहुँचे हैं। तो दोस्तों, ये तो थी पुलिस की और एक फिल्म जो निर्माता है उनकी आपस में जो खींचातानी चल रही है। लेकिन इसके बाद हम वापस आते हैं इस किडनैपिंग के मुद्दों पे। जिस तरह मैंने आपको बताया कि किडनैपिंग के मामले कितने ख़तरनाक हैं और दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। थोड़े कम नंबर आए इस साल, बट फिर भी चाहे किडनैपिंग एक बंदे की हो या 2 बंदे की हो, कहीं ना कहीं नुकसान तो करता ही है उसके चाहने वालों। तो अब आते हैं कि किडनैपिंग को अंजाम किस तरीके से दिया जाता है।
इसके पीछे भी कई रीज़न आते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा हमारे यंगस्टर्स होते हैं वो ओला उबर कैब बुक करते हैं और अचानक से ओला ड्राइवर आता है, वो बोलता है इस ड्राइव को कैंसिल कर दीजिए, मैं आपको कम पैसों में आपके डेस्टिनेशन तक ड्रॉप कर दूंगा। और पैसे बचाने के चक्कर में वो जो युवक या युवती होते हैं ड्राइव को कैंसिल कर देते हैं और वो जहाँ पहुँचते हैं वहाँ शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होता कि किस जहन्नुम में वो लोग जा रहे हैं। ऐसे ही अलग अलग किस्से कहानियाँ होती हैं, फ्रॉड कॉल्स आते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे जॉब्स की ऐड आती हैं, आपने देखा होगा जॉब के लिए उन्हें बुलाया जाता है, फिर वहाँ पे किडनैप कर लिया जाता है और किडनैपिंग के लिए फिरौती मांगी जाती है। सो दोस्तों, इस तरह से शातिर प्लान और ये शातिर जो चाल ये अपराधी बिछाते हैं और इस तरह से ये अपराधों को अंजाम देते हैं, इस तरह से लोगों की किडनैपिंग करते हैं। हालांकि इन अपराधों के विरुद्ध पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन कड़ी से कड़ी कार्रवाई करता है। नागरिकों के पास भी कई तरीके के अधिकार होते हैं, जैसे कि अगर जो मामला पोस्को के अंडर आता है, पोस्को मतलब कि जो छोटे बच्चों के साथ अपराध किए जाते हैं उनकी एफआईआर इमीडिएटली आप रजिस्टर करवा सकते हैं। अन्य मामलों में एफआईआर को रजिस्टर होने में तकरीबन 24 घंटे का समय लिया जाता है। तो दोस्तों, हमें अपने अधिकारों का यूज़ करके लॉ एंड ऑर्डर को समझते हुए इन अपराधों को कम करने में पुलिस की और एडमिनिस्ट्रेशन की सहायता करनी चाहिए, ताकि हम इस नंबर को, इस जो कलंक को हमेशा हमेशा के लिए इस समाज से मिटा दें। थैंक यू सो मच।